नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। यदि आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा कि ध्वनि की चाल किस में सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल किस में सबसे अधिक होती है। ए में ठोस में, बी में द्रव, सी में गैस, डी में निर्वात। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ठोस हो जाएगा। एक का सही जवाब ए हो जाएगा। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है तो ठोस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि बल का ऐसा मात्रक क्या होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है। ए में वॉट, बी में न्यूटन, सी में जूल, डी में पास्कल। इसका जो राइट आंसर है वो न्यूटन हो जाएगा। 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ए में दूरी, बी में समय, सी में द्रव्यमान, डी में वेग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह दूरी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है तो दूरी हो जाएगा। 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि दर्पण में बना आभासी प्रतिबिंब हमेशा होता है। दर्पण में बना आभासी प्रतिबिंब हमेशा होता है। ए में उल्टा, बी में सीधा, सी में बड़ा, डी में छोटा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सीधा हो जाएगा। 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। ए में अनुदैर्घ्य तरंग, बी में अनुप्रस्थ तरंग, सी में स्थायी तरंग, डी में विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका जो राइट आंसर है अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। ए में जड़त्व, बी में वेग, सी में त्वरण, डी में बल। इसका जो राइट आंसर है जड़त्व हो जाएगा। 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। ए में ओम, बी में एम्पियर, सी में वोल्ट, डी में वॉट। इसका जो राइट आंसर एम्पियर हो जाएगा। 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। ए में डायोप्टर, बी में सेंटीमीटर, सी में मीटर, डी में कैंटिला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर। 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि परमाणु में कौन से मौलिक कण होते हैं। परमाणु में कौन कौन से मूल कण होते हैं। ए में इलेक्ट्रॉन, बी में प्रोटॉन, सी में न्यूट्रॉन और डी में सभी। इसका जो राइट आंसर है वो सभी हो जाएगा, क्योंकि परमाणु के जो मूल कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि वोल्ट मीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए में धारा, बी में विभवांतर, सी में प्रतिरोध, डी में शक्ति। इसका जो राइट आंसर है वो विभवांतर हो जाएगा। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि चुंबकीय क्षेत्र इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। ए में टेस्ला, बी में हेनरी, सी में ओम, डी में न्यूटन। इसका जो राइट आंसर वो टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला होता है। 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। ए में जूल, बी में वाट, सी में किलोवाट घंटा, डी में वोल्ट। इसका जो राइट आंसर किलोवाट घंटा हो जाएगा। 12 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। ए में चंद्रमा, बी में मंगल, सी में शुक्र, डी में बुध। इसका जो राइट आंसर चंद्रमा हो जाएगा। 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि सूर्य का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है। सूर्य का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है। ए में है परमाणु विखंडन, बी में परमाणु संलयन, सी में रासायनिक अभिक्रिया, डी में रेडियोधर्मी क्षय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो परमाणु संलयन हो जाएगा। 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है। ए में किलोग्राम, बी में ग्राम, सी में न्यूटन, डी में टन। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम होता है।
15 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ए में CO2, बी में H2O, सी में NaCl, डी में O2। इसका जो राइट आंसर H2O हो जाएगा। 16 का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा कि सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? सोडियम का रासायनिक संकेत ए में SO, बी में S, सी में Na, डी में N। इसका राइट आंसर सोडियम का Na होता है। 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ए में ऑक्सीजन, बी में नाइट्रोजन, सी में कार्बन डाइऑक्साइड, डी में हाइड्रोजन। इसका जो राइट आंसर हो नाइट्रोजन हो जाएगा, जो कि 78% होता है। इसलिए राइट आंसर 18 का बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा कि पेट्रोलियम में कौन सा ईंधन प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से कौन सा ईंधन प्राप्त होता है? ए में कोयला, बी में डीजल, सी में बायोगैस, डी में लकड़ी। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा डीजल हो जाएगा। पेट्रोलियम से कौन सा ईंधन प्राप्त किया जाता है? 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा कि सोडियम क्लोराइड NaCl का सामान्य क्या कहते हैं? ए में बेकिंग सोडा, बी में टेबल सॉल्ट, सी में नीला सोडा, डी में लाइम वाटर। इसका जो राइट होगा टेबल सॉल्ट हो जाएगा। 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा कि परमाणु क्रम किसका सूचक होता है? ए में प्रोटॉन की संख्या का, बी में न्यूट्रॉन की संख्या के, सी में इलेक्ट्रॉन की संख्या के, डी में द्रव्यमान संख्या। 21 का राइट आंसर प्रोटॉन की संख्या का होगा। 21 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? ए में 5, बी में 7, सी में 9, डी में 11। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा कि धातुओं में विद्युत चालकता सबसे अधिक किसमें होती है? धातुओं में विद्युत चालकता सबसे अधिक किसमें होती है? ए में लोहा, बी में तांबा, सी में चांदी, डी में सोना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चांदी हो जाएगा। 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? अम्ल वर्षा का कारण कौन सा होता है? ए में कार्बन मोनोऑक्साइड, बी में सल्फर डाइऑक्साइड, सी में ऑक्सीजन, डी में हाइड्रोजन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। अम्ल वर्षा का कारण तो सल्फर डाइऑक्साइड। 24 का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 25 में का LPG में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? LPG में कौन सी गैस होती है? ए में मीथेन, बी में इथेन, सी में ब्यूटेन, डी में प्रोपेन। इसका जो राइट है ब्यूटेन हो जाएगा। LPG में मुख्य रूप से कौन सी गैस है? तो ब्यूटेन होता है। 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? ए में लोहा और कार्बन, बी में लोहा, क्रोमियम और निकेल, सी में एल्युमिनियम और तांबा, डी में सोना और चांदी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और निकेल हो जाएगा। 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा हीरा किस तत्व का बना होता है? हीरा किस तत्व का बना होता है? ए में कार्बन, बी में सिलिकॉन, सी में ऑक्सीजन, डी में नाइट्रोजन। जल्दी से बताइए हीरा किस तत्व का बना होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन हो जाएगा। 27 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा कि द्रव्यमान संख्या का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान संख्या का सूत्र क्या होता है? ए में प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, बी में न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, सी में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, डी में इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या का होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसलिए 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ए में ग्लूटेन, बी में एल्बुमिन, सी में कैसीन, डी में एक्टिन। इसका जो राइट आंसर है कैसीन हो जाएगा। 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैसीन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किस में किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किस में किया जाता है? ए में सांस लेने में, बी में कोल्ड ड्रिंक्स में, सी में हीटर में, डी में बल्ब में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किस में किया जाता है? कोल्ड ड्रिंक्स में। 30 का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा कि मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? ए में 200, बी में 206, सी में 208, डी में 210। इसका जो राइट आंसर 206 आ जाएगा।
मानव शरीर में कितनी हड्डी 206 होता है, इसलिए 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताएंगे। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ए में हीमोग्लोबिन, बी में प्लाज्मा, सी में लिपिड, डी में डीएनए। देखिए रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 32 का राइट आंसर ये हो जाएगा। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा कि मलेरिया किस में फैलता है? मलेरिया किससे फैलता है? ए में बैक्टीरिया, बी में वायरस, सी में प्रोटोजोआ, डी में कवक। देखिए मलेरिया किससे फैलता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ हो जाएगा। मलेरिया किससे फैलता है? तो प्रोटोजोआ हो जाएगा। 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा इंसुलिन कहाँ बनता है? इंसुलिन कहाँ बनता है? ए में यकृत, बी में अग्नाशय, सी में फेफड़ा, डी में गुर्दा। इंसुलिन कहाँ बनता है? तो अग्नाशय में बनता है। 34 का राइट आंसर भी हो जाएगा। इंसुलिन कहाँ बनता है? तो अग्नाशय में बनता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।